सूर्योदय सूर्य भगवान सूर्यास्त हो जाते हैं, फिर भी हमको कुछ देर तक प्रकाश आता है, तो इस कौन सी घटना है कारण? प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और बैगनी प्रकाश में तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के सिद्धांत क्या है, इस सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। अब जानते हैं प्रकाश के सिद्धांत, यानी कि बहुत सारा वैज्ञानिक अपना अपना सिद्धांत दिए हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहला सिद्धांत दिए थे न्यूटन महोदय ने। कौन दिए थे? न्यूटन महोदय ने। न्यूटन महोदय ने ही सबसे पहले दृश्य प्रकाश की खोज किए थे, जो हम लोग देखते हैं। खोज मतलब क्या होता है? जैसे पहले से कोई भी रहता है और उसके बारे में बता दे। जैसे भारत का खोज कहते हैं वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में किया था। तो क्या पहले से भारत नहीं था? पहले से भी भारत था, बट वो समुद्री मार्ग का खोज किया था और सबसे पहला व्यक्ति आया था, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? भारत का खोज का श्रेय कहते हैं। उसी प्रकार प्रकाश तो जब से पृथ्वी बना उससे पहले से भी प्रकाश था धरती पे, पर खोज क्या श्रेय मतलब क्या? बताए थे कि ये दृश्य प्रकाश होता है, कोई अवरक्त प्रकाश, कोई बहुत सारा किरण होता है। उसी प्रकार कौन बताए थे? दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन महोदय ने बताए थे। और न्यूटन महोदय ने सबसे पहले बताए थे कि प्रकाश कणों से मिलकर के बना है, इसलिए इन्होंने कणिका सिद्धांत दिए थे। कौन सा सिद्धांत दिए? कणिका, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। कौन सिद्धांत दिए थे? पूछता है एग्जाम में, कणिका सिद्धांत कौन दिए थे? तो न्यूटन महोदय ने। अब जानते हैं आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किए थे। कब किए थे? 1905 ईस्वी में। कब किए थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज कौन किए थे? न्यूटन महोदय ने। न्यूटन महोदय ने बताए थे कि प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। कौन बताए थे? न्यूटन महोदय ने। और इसीलिए न्यूटन महोदय के 1920 ईस्वी में क्या मिला था? दुनिया के सर्वोच्च सम्मान नोबेल प्राइज। कौन मिला था? नोबेल प्राइज। कब मिला था उनको? 1920 ईस्वी में। न कि उनको सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं मिला था, जो C = mc² होता है, उसके लिए नहीं मिला था। किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन महोदय को कब मिला था? 1920 ईस्वी में नोबेल प्राइज। अब जानते हैं हाइजेनबर्ग। कौन दिए थे? हाइजेनबर्ग ने तरंग सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने बताया थे कि प्रकाश एक प्रकार के तरंग है, तो और तरंग के रूप में गमन करता है। जैसे तरंग होता है क्या? जैसे ऊपर नीचे जो गमन करता है उसे क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तो तरंग सिद्धांत कौन दिए थे? हाइजेनबर्ग। कौन किए थे? तरंग सिद्धांत कौन दिए थे? हाइजेनबर्ग। अब जानते हैं थॉमस यंग अभी अपना प्रकाश के बारे में बताए थे कि प्रकाश का क्या व्यक्तीकरण होता है। प्रकाश का तो व्यक्तीकरण का सिद्धांत कौन दिए थे? थॉमस यंग। व्यक्तीकरण। तो प्रकाश का व्यक्तीकरण के बारे में जानेंगे। प्रकाश जब दो समान आवृत्ति के प्रकाश को किसी दो छिद्र से गुजारते हैं तो उसकी तीव्रता में बदलाव हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यक्तीकरण। क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यक्तीकरण। अब जानते हैं आधुनिक सिद्धांत क्या है। जैसे अब वर्तमान समय में हम प्रकाश को किस रूप में परिभाषित करेंगे? तो प्रकाश अभी कण और तरंग दोनों के मिश्रण है, यानी कि प्रकाश कण के बिना भी अधूरा है और तरंग के बिना भी क्या अधूरा है। इसलिए प्रकाश आधुनिक युग में प्रकाश को हम कैसे जानते हैं कि प्रकाश कण और तरंग दोनों के मिश्रण है। किसका? तरंग एवं कण दोनों से मिलकर के क्या है? बना हुआ है। अब जानते हैं रोमन। तो रोमन इन्होंने सिद्धांत तो नहीं दिए थे, इन्होंने प्रकाश के वेग यानी कि प्रकाश के चाल क्या है वो निर्धारण किए थे। तो प्रकाश के चाल कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश के चाल किसमें 3 गुने 10 के पावर? हवा या निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में। और प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, परंतु ध्वनि के गमन के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होता है। जैसे हवा नहीं रहेगा या वायुमंडल नहीं रहेगा तो ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। जैसे चंद्रमा पर आप कितना भी आवाज में क्यों ना बोलिएगा, उसका आवाज हम
नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल मतलब क्या? हवा, कि वहां पे धूल कण होना चाहिए, तो वहां पे नहीं है। कहाँ पे? चंद्रमा पर, इसलिए हम वहां पे आवाज नहीं सुन सकते। पर चंद्रमा से भी बहुत दूर है सूर्य, लेकिन सूर्य के प्रकाश हमारे पृथ्वी पर तो आ जाता है, इसीलिए प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। और प्रकाश के गमन के लिए अलग अलग वेग होता है। जैसे हवा में कितना हो गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ अन्य माध्यम के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे हवा में हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तब जानते हैं पानी में क्या है? तो पानी में कितना होता है प्रकाश का वेग? 2.5 होता है। 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद कांच क्या होता है? कांच, तो कांच मतलब क्या होता है? शीशा। तो जिसमें कांच का में कितना होता है प्रकाश के चाल? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब तारपीन के तेल तारपीन के तेल में कितना होता है प्रकाश के चाल? 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें? तारपीन के तार में। अब नायलॉन में, किसमें? नायलॉन। तो नायलॉन में प्रकाश का चाल कितना होता है? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन में भी 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एक होता है नायलॉन, और तारपीन के तेल एक। तो इतना ही हम लोग याद रखेंगे, इतना से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और जानते हैं प्रकाश के कुछ नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, प्रकाश का व्यक्तीकरण, इस सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन, यानी प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन जानते हैं होता क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आता है, इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। जैसे परावर्तन, कोई भी चीज आया, जैसे हम गेंद फेंके और फिर रिटर्न आ गया, तो इसको क्या हो गया? कहते हैं परावर्तन, यानी कि उधर से रिटर्न आ गया। तो इसी जब प्रकाश हम वहां पे टॉर्च मारते हैं आईना पर, आईना फिर प्रकाश की तरफ अपना और ये फेंक देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? नियम 2 है। कितना नियम पूछता है? प्रकाश के परावर्तन कितना नियम है? 2। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही समतल में। पहला फर्स्ट नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही समतल पे होते हैं। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। कोण I बराबर कोण R, यानी कोण I बराबर कोण R। एग्जाम्पल छोटा सा न्यूमेरिकल इस पर पूछता है। इसे कहेगा आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान 30 डिग्री दिया है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो आपतन कोण बराबर क्या हम जानते हैं? परावर्तन कोण। तो कोण I बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा? कोण R बराबर भी 30 डिग्री होगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सेकेंड लॉ है। क्या हो गया? सेकेंड लॉ। आप जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन, किसका? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में जान लेते हैं। परावर्तन से थोड़ा अलग है। जैसे प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में तरंगदैर्ध्य और चाल क्या होता है? बदल जाता है। जैसे तरंगदैर्ध्य होता है क्या है? यहीं पर देख लीजिए, प्रकाश के इसमें क्या है? चाल है। क्या है? चाल। हवा में कितना है? 3 × 10⁸, और पानी में क्या हो गया? 2.5 × 10⁸। फिर कांच में कितना हो गया? 2 × 10⁸। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸। सब में तो अलग अलग होता है। तो अपवर्तन क्या होता है? जैसे हम हवा से हम पानी में प्रकाश ही डालेंगे, तो कुछ प्रकाश नीचे जाएगा तो धीरे हो जाएगा। क्या होता है? धीरे हो जाता है। तो इसका अपवर्तन, ये कितना नियम? अपवर्तन का भी 2 नियम है। कितना नियम है? 2 नियम है। और इसमें पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। और सेकंड लॉ, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया क्या होता है? सदा नियत होता है। जैसे सेकेंड लॉ कहता है
ये तो पहला नियम तो इसी पर आधारित है। दूसरा में कहता है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया सदा क्या होता है, नियत रहता है। जया मतलब क्या होता है, जैसे साइन थीटा के हिंदी में जया कहते हैं, क्या कहते हैं, जया। म्यू बराबर साइन आई, बटे में क्या होगा, साइन आर। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। तो ये हमेशा इसका जो अनुपात होगा क्या होगा, नियत रहता है। और इसी को अपवर्तन के दूसरा लॉ को हम क्या कहते हैं, स्नेल के नियम। ये कौन सिद्ध किए थे, स्नेल महोदय ने, स्नेल का नियम। इसका एग्जाम्पल भी जानते हैं, जैसे अपवर्तन का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है, तब प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल हम लोग रात को देखे होंगे कि तारा टिमटिमाते नजर आता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। वो वास्तव में टिमटिमाता नहीं, अपवर्तन हो, जैसे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो वो अविलंब, जैसे विरल संगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अविलंब से दूर हट जाता है, क्या हो जाता है, दूर हटता है। और जब विरल से संगन में आता है तो अविलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। तो प्रकाश जब ऊपर से सूर्य से या तारा से प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है तो बहुत सारे परतों से होकर गुजरना पड़ता है, तो उसका क्या हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, जिससे हमें तारा क्या टिमटिमाते हुए नजर आता है। तो रात में तारा क्या होना, टिमटिमाना, तारा का टिमटिमाना कौन से है, चाहे सूर्योदय सूर्यास्त के सूर्य यानी सूर्य भगवान सूर्यास्त हो जाते हैं फिर भी हमको कुछ देर तक प्रकाश आता है, तो इस कौन सी घटना है कारण, प्रकाश के अपवर्तन। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं, पर जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य डूब जाते हैं, या सूर्योदय के समय हम सूर्योदय से पहले हमारे सूरज के प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है, किस घटना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब पूछता है सूर्योदय से कितना देर पहले हमको सूर्य के प्रकाश आ जाता है, 2 मिनट पहले। और फिर डंडा जब हम पानी भरा हुआ बाल्टी में रखते हैं तो हल्का सा तिरछा हो जाता है, ये कौन घटना है कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और जानते हैं श्वेत प्रकाश है ना, वो 7 रंगों के मिल करके बना होता है। कितने रंगों के, 7 रंगों के। चाहे इंद्रधनुष भी देखे होंगे, वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। जैसे इंद्रधनुष क्या है, तो इंद्रधनुष की परिभाषा तो हम एक बार जानते हैं। जब बरसात के दिनों में कब बनता है इंद्रधनुष, बरसात के दिनों में, जब बारिश होने के बाद। कब बनता है, बारिश होने के बाद। सूर्य से विपरीत दिशा, यानी हम लोग रहेंगे पूर्व दिशा में, तो सूर्य भगवान किधर होना चाहिए, पश्चिम दिशा में, तब इंद्रधनुष बनता है। किधर की, सूरज के विपरीत दिशा में हमेशा इंद्रधनुष बनता है, याद रखिएगा। पूछता है एग्जाम में, इंद्रधनुष सूर्य के किस दिशा में बनता है, तो विपरीत दिशा में। अगर सूरज पूर्व में है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा, पश्चिम में। अगर सूर्योदय सूरज पश्चिम में है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा, पूरब की ओर। यहाँ तक जान गए। और फिर जानते हैं इंद्रधनुष बनता कैसे, तो बारिश खत्म होने के, छूट जाने के बाद हल्का हल्का सा बूंद नीचे पृथ्वी पर आता है, तो उस बूंद का प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकीर्णन होने के बाद एक रंगीन चाप की पट्टी दिखाई देता है, जो जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। उसके प्रकीर्णन होता है क्या है, वो भी जान लेते हैं। प्रकीर्णन क्या है, जैसे जब किसी जब प्रकाश को किसी कण से होकर गुजारते हैं तो वो प्रकाश के कुछ अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, ये प्रकाश के कण के कुछ अवशोषित कर फिर चारों ओर फैला देता है। इस घटना को प्रकाश के क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन सा प्रकाश के होता है, नीला प्रकाश के, या नीला या बैगनी, दोनों में से अगर कोई ऑप्शन में रहेगा एक ही देता है। सबसे ज्यादा होता है बैगनी प्रकाश के प्रकीर्णन, पर ऑप्शन में नीला ही दे देता है, तो हम नीला ही ठीक करेंगे। और जानते हैं सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल प्रकाश को। इसीलिए लाल प्रकाश हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूरज भगवान क्या लाल दिखाई देते हैं, और सूरज के प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आ जाते हैं, लाल प्रकाश। अब इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं, ये याद रखिएगा, पूछता ही है सबसे प्रकीर्णन किसका ज्यादा होता है, कम होता है। तो 1 2 3 4 5 6 एक और इंद्रधनुष 7 रंगों के मिलकर के बना है। तो इंद्रधनुष आकाश में थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो यहाँ पे हम उतना चाप दिखाई छोटा सा लग रहा है, बट ये समझे इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष के रंग कलर कोड याद रखिएगा, क्या होता है, भीव जी और क्या होता है, भीव जी और भी से क्या होता है, वायलेट, यानी इधर इसको वैगनी क्या होता है, वैगनी। अर्थ क्या होता है, लाल।
तो लाल, देखिए लाल प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हुआ है, कम हुआ है, इसीलिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। बैगनी रंग के प्रकीर्णन ज्यादा होता है और लाल रंग के प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। और अब जानते हैं प्रकृति के मूल 3 ही रंग है। कितना रंग है, 3 रंग। प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 रंगों की मिश्रण होता है और प्रकृति में मूल प्राथमिक रंगों की संख्या कितना है, 3। वो भी 3 रंग के बारे में हम जान लेते हैं, कौन कौन रंग होता है सो। प्राथमिक रंग कितना है, 3। कौन कौन सा रंग है हम जानते हैं। सबसे पहले है लाल, क्या है, लाल। उसके बाद हरा और क्या है, नीला। तो लाल और हरा के मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनता है, लाल हरा को मिलाने से पीला बनता है। कौन सा कलर, पीला। और लाल और नीला को मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा, क्या बनता है, मैजेंटा। और हरा और नीला को मिलाएंगे तो श्याम या पिंकॉक होता है। और लाल, हरा और नीला को तीनों के मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, श्वेत प्रकाश। क्या बनता है, श्वेत प्रकाश। ये हमें याद रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमें आशा करता हूं कि आप लोग